सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, इससे पहले मैंने क्लास 11-12 के सारे बायोलॉजी के ट्रिक्स बता दिए, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर बता दिए, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ऑफ क्लास 11 एंड 12 भी बता दिया है। अब है कि इंपॉर्टेंट ईयर्स बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये जितने भी ईयर्स हैं सब सारे मैं एनसीईआरटी के बताऊंगा। क्लास 12 के सारे चैप्टर स्टार्टिंग से 1 से लेकर 16 तक का जितना है ये दिए हुए, तो मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है सब कुछ। इसके साथ ही आपको ये सब चीज़ों का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। अब हम देखते हैं सीधा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इकोसिस्टम का बता रहा हूँ, इकोलॉजी का मतलब। तो इकोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स देखो। तो 2014 में देखो, अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। उसका 1992 का आपको ध्यान रखना है। हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ऐसे रियो या फिर रियो डी जेनियरो ऐसे ध्यान से, अगर इसको ब्रेक करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आराम से। 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्थ जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, ये ध्यान में रखना। वर्ल्ड समिट हुआ था 2002 में और ये अर्थ समिट का कब हुआ था? 1992 में। अब देखो 2010 में 190 कंट्रीज प्लेस्ड देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010। मतलब ये जो यहाँ पे वर्ल्ड समिट हुआ था यहाँ पे, उसके बाद 190 कंट्री ने प्लेस देयर कमिटमेंट टू अचीव ये गोल बाय 2010। अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल पे। अब आपको इंपॉर्टेंट ईयर्स, ये जो ईयर्स है ना क्लास, ये लास्ट चैप्टर का आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज के हैं। इसके मैं ट्रिक्स भी बनाया कि आप कैसे इसको याद कर सकते हो अच्छे से, कि आप भूलो नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पसंद भी आया था वो ट्रिक्स। अगर आपको इसको याद करने में प्रॉब्लम होता है तो आप देखना, नीचे आपको मिल जाएगा इसका ट्रिक्स वाले वीडियोस। यही चैप्टर में इन्वायरमेंटल इशू में मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल बता रहा हूँ कि 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, 1974 में चिपको मूवमेंट, 1980 में आपका फिर से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये ध्यान रखना। एक 1974 सेम हो रहा है। 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद अब देखो यहाँ पे देखो, अब इकोलॉजी कंप्लीट हो गया आपका। अब यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में है कि 1972 के बारे में दिया है कि स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर फर्स्ट डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। उसके बाद आपका 1945 तो पेनिसिलिन के बारे में यहाँ पे है कि फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे वेयर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन एंड इट्स क्यूरेटिव इफेक्ट इन वेरियस इन्फेक्शियस डिजीजेज। अब आपका है फिर 1950 के बारे में, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वेयर मोर वाइट विंग मोथ देन डार्क। मतलब ये आपका इवोल्यूशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा। तो और ये 1850 है, और 1850 के बाद यहाँ 1920 क्या होगा? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या हो गया? मोर डार्क विंग्ड मोथ एज कंपेयर टू वाइट विंग। तो आप जब पढ़ोगे इवोल्यूशन तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट ईयर हैं आपको जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ। 1938 फिर आपका आ रहा है। तो यहाँ 1938 क्या है कि अ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका हैपन टू बी सिलेकेंट, इसका नाम ध्यान रखना है, सिलेकेंट विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। उसके बाद आपका 1891 हो गया, फर्स्ट होमो इरेक्टस फॉसिल वेयर फाउंड इन जावा, इंडोनेशियन के लिए में। तो देखो ये भी इवोल्यूशन का आपका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो नेक्स्ट है आपका 1869 डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वेयर वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लिन। आपका ये जेनेटिक्स आ गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिर 1953 डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट, डालो यहाँ पे आ सकता है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट 1928, 1952 द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्सी एंड चेज। आपका 1985 आ गया। फिर मैसेल्सन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट। आपका 1990 हो गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्टेड, और 2003 में ये कंप्लीट हुआ। मतलब ये 13 साल चला था, स्टार्ट हुआ 1990 में और ख़त्म हुआ 2003 में। फिर आपका 2006 में सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड। 1956 से 1963 मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पी फॉर 7 ईयर के लिए, वो जो मेंडल एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे आपका जेनेटिक्स आ गया। अब देखो यहाँ पे 1900 में क्या हुआ था? डिवरीज, कॉरेन एंड सेरमर्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। जो
ये तीनों साइंटिस्ट ने काम किया था। ये साइंटिस्ट का भी नाम आपको ध्यान में रखना है। फिर 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग म्यूसिस हैड बीन वर्कड आउट बाय 1902 तक में। सारे एनसीईआरटी के ही मैं बता रहा हूँ, ध्यान में रखना है आपको। अब देखो नेक्स्ट, अब कुछ ही बच गए। 1863 लैंगडॉन डाउन फर्स्ट डिस्क्राइब डाउन सिंड्रोम। 1951 family planning program were initiated and 1971 government of India legalized MTP medical termination of pregnancy। तो इतना ही था। अगर आपको लग रहा है कि कुछ छूटा है तो आप मुझे बता सकते हो। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।